हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत। पिछली बार हमने बहुत सुंदर जो कहानी सुनी थी, जिसमें हमने धेनुकासुर के वध की कथा सुनी और उसके उसके उस कथा के दौरान हमने समझा कि गुरु का कितना महत्व है और गुरु किस प्रकार हमारी अज्ञानता को का विनाश करते हैं, अज्ञान के अंधेरे से हमें उजाले तक ले जाते हैं। तो ये जो आज मैं कुछ कहानियां छोटी-छोटी मतलब कुछ एक प्रसंग है जो महाभारत में आया था, उस प्रसंग के बारे में जो आपको सुनाने जा रही हूँ, वो उसी कथा को समझो थोड़ा-सा आगे ले जाता है। तो मैंने सोचा उसको कनेक्ट करते हैं कि किस प्रकार ये जो कलयुग आने वाला है और किस प्रकार हम अज्ञान के अंधेरे से और बाहर निकल सकते हैं, ये बहुत सुंदर तरीके से इस प्रसंग में दिखलाया गया है। तो ये कथा यहीं पे आरंभ करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो कथा है, ये कहानी मैंने एक केशव स्वामी महाराज हैं, उनके लेक्चर के ऊपर से आधारित उनके कुछ जो उन्होंने सुनाई थी प्रसंग, उन्हीं को ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ आज। तो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमारे जितने शास्त्र हैं, जो श्रीमद् भागवतम हम पढ़ते हैं या रामायण है या जो भी महाभारत है, ये सब इतिहास के ऊपर आधारित है। इतिहास अर्थात हिस्ट्री। इति मतलब जैसा हुआ, जैसा, इस प्रकार, इति अर्थात इस प्रकार, हास अर्थात जैसा हुआ, does it happen, जैसा हुआ इस प्रकार हुआ, that means इतिहास, ऐसा हुआ था। इसके ऊपर, इतिहास के ऊपर बहुत सारे प्रसंग आते हैं। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं और हर एक स्कंद में एक विषय को लेकर उसके ऊपर चर्चा की गई है और सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से परीक्षित महाराज को बहुत सारी कथाओं को समझाया है, सुनाया है। तो पहली कथा, पहला प्रसंग, जो पहला स्कंद है वो परीक्षित महाराज के ऊपर है। दूसरा प्रसंग है, दूसरा स्कंद है, वो है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सारे ब्रह्मांड का सृजन किया है। तीसरा जो स्कंद है वो कपिल देव के ऊपर है, उनके कथा के ऊपर है। चौथा स्कंद भरत महाराज के ऊपर है। इस प्रकार चलते चलते दशम स्कंद में हम कृष्ण कथा के ऊपर आते हैं और कृष्ण लीला का की कथा हम सुनते हैं। बहुत सुंदर। 11वें स्कंद में जब पूरा उन्होंने परीक्षित महाराज को, जो सुखदेव गोस्वामी है वो परीक्षित महाराज को अब उनके अंतिम यात्रा की तैयारी करवा रहे हैं। और एक जो लास्ट जो 12वां स्कंद है, उसमें कई सारी चीजें, कई सारी जो चीजें बताई गई है, जिसमें फ्यूचर प्रिडिक्शंस है, जिसमें भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग में इस प्रकार होगा, कलयुग में ये भी होगा और ऐसा भी होगा और कलयुग के ऐसे लक्षण होंगे, कलयुग में लोगों के ऐसे गुण होंगे और ऐसे अवगुण होंगे और कलयुग की ये खासियत होगी। इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर, बहुत बढ़िया। मतलब एक्चुअली अगर हमें लगता है कि केवल इतिहास है तो यहाँ पर हम गलत हो जाते हैं कि 12वें स्कंध में बहुत सुंदर तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने कलयुग की बहुत सारी भविष्यवाणियां की हुई है। अब ये कथा तब शुरू होती है महाभारत में, जैसा कि मैंने कहा ये कथा आती है कृष्ण भगवान जी का जब इस धरती पर से प्रस्थान हुआ, तभी कलयुग का आगमन हो गया था। कलयुग ने अपना पहला चरण तब रखा कृष्ण भगवान जी के जाने के बाद। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज जो थे वो बहुत बड़े राजा थे। महाभारत युद्ध खत्म हो गया था, उसके कई कुछ समय बाद कृष्ण भगवान जी का प्रस्थान हुआ और उस समय तक जब ये महाराज कुछ समय तक थे, तब महाराज युधिष्ठिर वहां पर जब राजा थे, तो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति उनके राज्य में से और वो उनके दरबार में पहुंचा
और बहुत विचलित सा था, उसके मन में कई सारे प्रश्न थे। उनके राज्य में से इस व्यक्ति ने कुछ ऐसे दृश्य देखे थे जिसने उनके मन को एकदम हिला दिया था, और उनके हृदय में बहुत ऐसे उथल-पुथल हो रही थी, मन में बहुत विचलित सा हो रखा था वो व्यक्ति। उसने सोचा कि मेरे मन में इतने सारे प्रश्न हैं और इन सब प्रश्नों का हल मैं किसके पास ले जाऊं, तो केवल एक ही हमारे राजा हैं, महाराज युधिष्ठिर, जो कि मेरे प्रश्नों का सही प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि एक समय ऐसा था जब यक्ष के बहुत ही कठिन और बहुत ही छली और कपटी जो प्रकार के प्रश्नों के उत्तर महाराज युधिष्ठिर ने बहुत ही सफलता पूर्वक वो उन्होंने उत्तर दिए थे। तो उसे लगा कि वो यक्ष के प्रश्नों के सामने तो मेरे प्रश्न बहुत ही छोटे-छोटे हैं। मैं अपने महाराज के दरबार में जाकर अपने प्रश्नों को प्रस्तुत करूंगा और उनका जवाब मांगूंगा। तो ये जो व्यक्ति था, ये पहुंचा महाराज युधिष्ठिर के राज्य के दरबार के अंदर, उनके किंगडम जो उनका पैलेस था, महल के अंदर पहुंचा। तो बाहर जो महाबली भीम से उनकी मुलाकात हुई। तो महाबली भीम ने कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? तो व्यक्ति ने प्रणाम किया और कहा कि महाबली भीम, मुझे मन में कुछ सवाल है, कुछ प्रश्न है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चित्र देखे, ऐसे दृश्य देखे हैं जो मैं हिल गया हूँ उन दृश्यों को देखकर, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये हो क्या रहा है। तो महाबली ने तो भीम ने कहा, अरे अरे मुझसे पूछो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं भी तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने पूछा, कहा अच्छा, चलो ठीक है, मैं आपसे ही सवाल पूछ लेता हूँ। तो उसने कहा कि पहला जो मैंने दृश्य देखा, ऐसा मैंने प्रसंग देखा जिसने मेरे मन को विचलित कर दिया है, वो ये था कि मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा खेत था, और खेत के चारों तरफ फेंसिंग लगी हुई थी, यानी कि जो बाड़ लगाते हैं, वो बाड़ लगी हुई थी खेत के चारों तरफ। और वो बाड़ जो फेंसिंग लगी हुई थी, वो नॉर्मली जो बाढ़ होती है वो खेत का को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको मतलब उसकी रक्षा करने के लिए लगाई जाती है। परंतु ये जो बाढ़ थी, ये धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रही थी। द फेंसिंग वाज ड्रॉइंग इनसाइड द फील्ड, अंदर की तरफ आ रही थी, और सारा जो जो खेती थी अंदर की, जो खलिहान जो अंदर क्रॉप्स लगे हुए थे, सारी खेती को खा रही थी, उसका विनाश कर रही थी, उसको बर्बाद कर रही थी, उसको ही खा रही थी वो जो बाढ़ थी। तो मैं थोड़ा अजीब सा मुझे लगने लग गया कि ये क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो ये एक मेरा प्रश्न है। तो भीम ने कहा, अरे अच्छा, ये तो बड़ा अजीब सा प्रश्न है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे ज़रा प्लीज़ बताइए कि क्या मतलब क्या किस तरह से आपको ये समझ में आ रहा है? तो जो भीम थे, उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा इस बारे में। चलो ठीक है, तुम बताओ और क्या तुमने देखा? तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या है? तब वो जो व्यक्ति था, उसने कहा कि मैंने उसके बाद कुछ और एक दृश्य देखा। मैंने जब दूसरा दृश्य देखा कि एक जो व्यक्ति था, उसके पास एक बड़ा-सा घड़ा था, और घड़ा जो था वो मटका पूरा पानी से लबालब भरा हुआ था ऊपर तक। और उस घड़े से उसने पानी जो है 8 ग्लासों के अंदर पलटी किया। ऐसे ग्लास रखे हुए थे, और घड़े से उसने 8 ग्लासों के अंदर पानी भरा। पूरे के पूरे 8 ग्लास पूरे भर गए। उसके बाद उसने वो आठों ग्लास उठाकर दोबारा उसी घड़े के अंदर वापस भर दिए। जब उसने सारे के सारे ग्लास उस मटके के अंदर घड़े में पानी के भरे, तब वो जो मटका था केवल आधा ही भरा हुआ रहा। तो समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या? कि पहले तो घड़ा पूरी तरह से भरा हुआ था, वही घड़ा ग्लासों में पलटा गया पानी का, और उसी पानी को जब दोबारा पलटा तो केवल आधा ही घड़ा भरा हुआ मिला। तो भीम तो एकदम कुछ समझ ही नहीं आया, बोले, मुझे भी नहीं समझ आया। और क्या प्रश्न है तुम्हारा, ये बताओ। सोचते हैं, देखो क्या है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा, तुम्हारे ये सब अजीबो-गरीब जो तुम दृश्यों के बारे में चर्चा कर रहे हो और बात कर रहे हो। तो वो व्यक्ति ने कहा कि महाबली भीम, यही नहीं, मैंने और भी कुछ-कुछ चीज़ें देखी हैं। तो बोले, और क्या देखा? तो बोले, और एक बार मैंने एक ऐसा दृश्य देखा, एक प्रसंग, जहाँ पर वो एक व्यक्ति था जो एक सुई लेकर बैठा हुआ था, और वो सुई की
आंख के अंदर से हाथी को अंदर घुसा रहा था। सुई की आंख में धागा पिरोने की जगह वो एक हाथी को सुई की आंख में से पिरो रहा था। और ज्यादा गजब की बात यह है कि उसने जो हाथी था वो तो सुई की आंख में से पिरो दिया, परंतु उसकी जो पूंछ थी वो उसकी आंख में अटक गई। तो हाथी तो निकल गया, परंतु पूंछ अटक गई, पूंछ नहीं निकल पाई उसकी आंख में से। और मैं तो एकदम अचंभित रह गया, और मैं मन में मेरे एकदम खलबली सी मच गई कि ये मैं क्या क्या किस प्रकार के ऐसे दृश्य देख रहा हूँ। तो महाबली भीम बोले, सच में तुमने ऐसा देखा? ओ, ये तो मेरे समझ के बिल्कुल बाहर है। और भी कुछ देखा क्या तुमने? तो बोले, हाँ महाबली भीम, मैंने कुछ और भी देखा। और क्या देखा? तो बोले कि मैंने ऐसा देखा कि एक जगह पर बहुत बड़ा एक पत्थर, बड़ा पाषाण जो होता है, ह्यूज बोल्डर, बहुत बड़ा विशाल पत्थर, विशालकाय पत्थर पड़ा था। और बहुत सारे लोग उस पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। कई सैकड़ों लोग आए, सौयों लोग उसको हिलाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उसको 1 इंच भी, जरा सा भी, रत्ती भर भी हिला नहीं पाए। तब इतनी ही देर में एक साधु महाराज आए, और वो साधु महाराज ने अपनी जो चद्दर ओढ़ी हुई थी, उस चद्दर में से एक धागा निकाला, और उस धागे के तार से उस जो बड़े से पत्थर को यूं हिला के उसको हिला दिया और उसको हटा दिया रास्ते से, केवल उस एक धागे से। और सब के सब अचंभित रह गए, और किसी ने ये पूछा भी नहीं, और उसके बाद सब अपने शांति से अपने राह पर चल पड़े। परंतु मेरे मन में तब से ये चारों प्रसंगों ने एकदम खलबली मचा रखी है, और मैं शांति की नींद नहीं सो पा रहा हूं, मुझे चैन नहीं है कि मैंने किस प्रकार के ये दृश्य देखे। तो महाबली भीम ने कहा, भैया इन सारे सवालों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। मैं महाबली जरूर हूँ, मैं वृकोदर हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं लड़ाई कर सकता हूँ, युद्ध कर सकता हूँ, गदा उठा सकता हूँ। पर ये सब सवाल मुझे मत पूछो, मेरा भी दिमाग चकरा रहा है। तुम ऐसा करो, अंदर जाओ। तो वो जो व्यक्ति था, उसने कहा, जो आज्ञा। और वो कहकर और फिर अंदर, महल के जो अंदर दरबार में चला गया। तब वहां पर उसकी भेंट हुई महाराज युधिष्ठिर के साथ में। काफी देर तक महाराज युधिष्ठिर के साथ में उसकी चर्चा होती रही, और बहुत देर इसी बात के ऊपर चर्चा करके वो व्यक्ति बड़ा संतुष्ट होकर और खुश होकर, बड़े बड़े सौम्य सी एक मुस्कान लेकर उनके कक्ष से, वहां से बाहर निकला। जब वो बाहर निकला तो बहुत सुंदर तरीके से उसकी मुस्कुराहट देखकर भीम ने कहा, तुम बड़े संतुष्ट और बहुत मतलब इतने मुस्कुरा रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि बड़े संतुष्ट हो गए, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सारे जवाब मिल गए, सारे प्रश्नों के हल मिल गए। तो हाँ, वो व्यक्ति ने कहा, आप सही बोल रहे हैं, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। महाराज युधिष्ठिर जो है वो इतने बुद्धिमान, इतने वाइज, बहुत समझदार हैं। उन्होंने क्या समझदारी के साथ में और बहुत सुंदर तरीके से मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। मेरा मन तृप्त हो गया। मैं आई एम सेटिस्फाइड विद ऑल द आंसर्स दैट आई हैव गॉट फ्रॉम किंग युधिष्ठिर। तो भीम ने कहा, तो बोले प्रणाम। तो बोले, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, रुको रुको, मुझे भी तो बताओ, मुझे भी थोड़ा मेरी बुद्धि को चमकाओ, मेरे अज्ञानता को दूर करो। उन्होंने क्या जवाब दिया, मुझे भी बताओ। तब उस व्यक्ति ने ये सारे जवाब दोबारा दोहरा कर और भीम को सुनाए। तब वो व्यक्ति कहते हैं कि महाबली भीम, ऐसा है, पहला प्रसंग था कि बड़ी सी खेती है, चारों तरफ बाड़ फेंस लगी हुई है, और वो जो फेंस है वो रक्षा नहीं कर रही, उसको खाए जा रही है, इट्स ईटिंग द क्रॉप्स। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि सुनो, ऐसा है कि ये जो चारों प्रसंग तुमने मुझे सुनाए हैं, ये सारे के सारे कलयुग के लक्षण हैं। कलयुग आने वाला है, और ये कलयुग की ही निशानियां हैं। तो किस प्रकार है ये कलयुग के लक्षण? इसका अर्थात ये है, ये जो प्रसंग तुम सुना रहे हो, इसका अर्थ ये है कि वो जो बाढ़ है वो रक्षा करने की बजाय अगर खा रही है, तो कलयुग में जो जिन लोगों के ऊपर प्रजा की रक्षा का दायित्व होगा, वो ही प्रजा का शोषण करेगी। सिंपल वर्ड्स,
जो सरकार है या जो महाराज है या जो राजा है, पहले जमाने में राजा होता था, अब सरकार होती है। जो राजा है वो अगर प्रजा की रक्षा करने की उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटकर रक्षा करने के बजाय वो ही प्रजा का शोषण करेगा, टैक्सेस लगा देगा। या कई सारे देशों में, हम अपने देश की क्यों बात करें, कई सारे देशों में हम देखेंगे जहां पर डिक्टेटरशिप चल रही है, जहां पर लोगों को अपने मन का बोलने की भी इच्छा नहीं होती, कमा कमा कर सारा टैक्स भरे जाते हैं सरकार के कॉफर्स में, सरकार की तिजोरी में भरता जाता है। महाराज युधिष्ठिर ने उसे समझाया कि ये जो ज्ञान है, जब हम किसी को नॉलेज देते हैं, किसी को ज्ञान बांटते हैं, शिक्षा देते हैं, तो शिक्षा का कोई अ, उसका कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई मोल नहीं होता। परंतु कलयुग में शिक्षा बिकेगी, एक व्यवसाय बन जाएगा, शिक्षा का व्यवसाय बन जाएगा। जहां पर शिक्षा जो है वो यंग जनरेशन जो है, जो नवयुवक है, नवयुवा पीढ़ी को, उनको अगर उनका पोषण करने के लिए, इट इज टू नरिश देम, उनके मन, उनके ब्रेन्स का पोषण नरिश करने के लिए होती है शिक्षा। वहां पर कलयुग में शिक्षा जो है, बड़ी बड़ी फीस ली जाती है यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े कॉलेजों में, डोनेशन पे, चैरिटी, मतलब डोनेशन पे तो हम सभी जानते हैं, जगह जगह पर सीट लेकर। और इसी तरह शिक्षा बिकाऊ हो गई है, बिकाऊ अर्थात एक व्यवसाय हो गया है। ना ही केवल शिक्षा, परंतु जो राजा का धर्म होता है, न्याय परायणता, तो राजा को जो, जब न्याय परायण होना, सरकार की विशेषता होनी चाहिए कि वो न्याय परायण हो, परंतु न्याय भी एक व्यवसाय हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। सो दिस हैज बीन मेंशन्ड कि शिक्षा और न्याय सब कुछ एक व्यवसाय, हर एक चीज एक व्यवसाय हो जाएगी, इट विल बिकम लाइक अ बिजनेस। तो वो जो लोगों को देना चाहिए, उनको, सरकार को, वो देने की बजाय उनसे लेगी लेगी लेगी। सबसे ज्यादा जो चीटिंग मेंटालिटी है, धोखा देने की जो हम वृत्ति है, उसमें बढ़ोतरी होगी। और ये अभी तो फिलहाल कहते हैं दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ कलयुग। कलयुग का ये अभी शुरुआत ही, अभी केवल 5000 वर्ष हुए हैं, अभी तो कई लाखों वर्ष निकलने बाकी हैं। किस प्रकार ये बढ़ेगा ये तो हम जानते भी नहीं। आगे बढ़ते हैं कथा में। तो युधिष्ठिर महाराज ने जो दूसरा प्रश्न था, दूसरे प्रसंग को मुझे इस प्रकार एक्सप्लेन किया। वो व्यक्ति महाबली भीम को समझा रहे हैं। कौन सा था दूसरा प्रसंग? दूसरा प्रसंग ये था कि घड़े में से पानी 8 ग्लासों में भरा गया, वो पूरे भरे घड़े में से, परंतु जब पूरा पलटा गया तब वो घड़ा केवल आधा ही भरा। तो युधिष्ठिर महाराज ने मुझे समझाया कि इसका मतलब ये है कि कलयुग जब आएगा, अर्थात आ ही रहा है, जब तुमने इस प्रकार का प्रसंग देखा है, इसका मतलब ये कलयुग का लक्षण है। तो आई एम टॉकिंग इन मेडिकल लैंग्वेज, साइंस एंड सिम्टम्स। जब कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले बुखार होता है, फिर शरीर दुखने लगता है, फिर उसके बाद कुछ और, फिर कुछ और, इस प्रकार से फिर बाद में डायग्नोसिस होता है, फिर प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो ये जो जो लक्षण है वो कलयुग के, वो इस प्रकार दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि जब घड़े से पलटा गया और पुनः घड़े में पानी आया तो केवल आधा था। तो कलयुग में क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो सबसे लेगा लेगा लेगा, लेकिन जब अदान लेने के बाद जब उसके प्रदान करने का समय आएगा, तब वो रेसिप्रोकेशन नहीं करेगा, केवल आधा अधूरा रह जाएगा। अर्थात ये कि कृतज्ञ होना जो इतना जरूरी है, टू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड, कि शिक्षा, जो टीचर है, जो गुरु है, वो हमारे लिए कितना कर रहे हैं, या किसी और दोस्त ने हमारे लिए कितना किया, मित्र ने कितना किया, उनको ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने की बजाय हम उनसे लेके उतना हम रेसिप्रोकेशन, जो आदान प्रदान होना चाहिए, वो पूरक नहीं होगा। जो परस्पर लेन देन होना चाहिए वो हमेशा एक तरफा ही रहेगा या आधा ही रहेगा। कलयुग में लोग किस प्रकार के हो जाएंगे? एकदम सेल्फिश, स्वार्थी और सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित। पहले मैं, ये कलयुग की सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी है कि सब केवल अपने बारे में सोचेंगे। सबसे पहले मेरा कैसे भला होगा, मैं अपना स्वार्थ कैसे पूरा करूं, मैं अपनी तिजोरी पहले कैसे भरूं, मैं अपना कैसे, किसके ऊपर पैर रख के और कदम करके और मैं सीढ़ी पे चढ़ जाऊं। ये कलयुग की लक्षण है, कलयुग की निशानियां हैं। तब कहते हैं, वो व्यक्ति कहता है कि तीसरा प्रश्न भीम, महाबली भीम ऐसा है कि उन्होंने मुझे समझाया
क्या था कि वो जो सुई की आंख में से हाथी घुसा रहा था और हाथी निकल गया, परंतु जो उसकी पूंछ थी वो अटक गई। तो ये समझ नहीं आ रहा था मुझे, परंतु महाराज युधिष्ठिर तो इतने समझदार हैं, उन्होंने मुझे समझाया कि कलयुग में ऐसा होगा कि जो बड़ा हाथी है वो बड़े चोर का प्रतीक है, कि अगर कोई बड़े बड़े चोर बड़ी बड़ी चोरियां करके भ्रष्टाचार करके वो निकल जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं कोई बोलेगा। लेकिन जब छोटा व्यक्ति चोरी करेगा या कुछ गलत कुछ काम करेगा, वो तुरंत पकड़ा जाएगा और वो फंस जाएगा, मतलब नीडल के अंदर से नहीं निकल पाएगा। नीडल इज, आई लाइक द सिस्टम ऑफ लॉ, न्याय का सिस्टम है। उस सिस्टम में से न्याय के जो सुई है उसके अंदर से बड़े बड़े हाथी यूं ही निकल जाएंगे। लेकिन छोटी सी जो पूंछ है, वो अगर कोई छोटा व्यक्ति कार्य करने की, गलत कार्य करना ही क्यों, गलत कार्य करने का प्रयत्न करेगा तो वो पकड़ा जाएगा और वो फंसेगा और उसके ऊपर दोषारोपण सबसे पहले लगेगा। और फिर महाबली भीम ने पूछा, ये तो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया। वो चौथा प्रश्न क्या था? वो जब वो जो इतना बड़ा पाषाण था, पत्थर जिसको कोई हिला नहीं पाया, और साधु बाबा आए और उनकी चद्दर से एक धागे से उन्होंने इसको हिला दिया, वो कैसे उन्होंने समझाया? तब वो व्यक्ति ने कहा कि यही पर तो एक्चुअली कलयुग का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है। किस प्रकार से दवाइयां दी जाती है, तो दिस इज द कलयुग का प्रिस्क्रिप्शन। वो जो बड़ा सा पहाड़ है वो हमारी कठिनाइयों का प्रतीक है। जो कलयुग में भर भर के कठिनाइयां आएंगी, व्यवधान आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, समस्याएं आएंगी, और हम कितना ही कोशिश कर ले, हम उसको हिला नहीं पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे। हमें क्या चाहिए? केवल जब हमारे कोई साधु, साधु अर्थात नॉट ओनली गुरु, बट कोई साधु व्यक्ति जो कि समझो सत्व गुण में कार्य करने वाला, या भगवान का भजन करने वाला, या कोई सत्संगी पुरुष, कोई महापुरुष जो होंगे, वो साधु व्यक्ति जो आएगा, वो केवल एक धागा, धागा कौन है? भगवान का नाम। वो जो धागा से, केवल भगवान के नाम से मात्र से वो ऐसे आपकी कठिनाइयों को दूर करके और आपके रास्ते से व्यवधानों को हटा देगा। और तब उनको आपको कृतज्ञता प्रकट करनी है। तब वो कहते हैं, तब अभी भागवतम में तो यही दिया हुआ है कि ये जो कलयुग है वो तो केवल पापों का ही भंडार है। इट इज एन ओशन ऑफ फॉल्ट्स। कलेर दोष निधे राजन, अर्थात जो कलयुग है वो दोषों की निधि है, जो दोषों से भरा हुआ पूंजी है। एवन इट्स लाइक एन ओशन ऑफ फॉल्ट्स। जो कलयुग है उसमें दोष ही दोष भरे पड़े हैं। कलेर दोष निधे राजन, अस्ति एक महान गुण। लेकिन इस कलयुग में केवल एक जो है वो महान गुण है, और वो क्या है? कीर्तनाद एवं कृष्णस्य, केवल कृष्ण के नाम का कीर्तन, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। मुक्त संघ इस सब जो समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाएगा, और परम व्रज यानी व्रज अर्थात यहाँ पर है ट्रांसेंडेंटल, आध्यात्मिक जगत तक आपको, इटर्नल जो परम लोक है वहां तक आपको मुक्ति करवा के वहां तक ले जाएगा। क्या ले जाएगा? कीर्तनाद एवं कृष्णस्य, केवल कृष्ण का नाम। तो सारी समस्याओं का हल जो है केवल एक प्रभु का नाम ही है। तो यहाँ पर ये सब कहकर, और सारा ये जो प्रिस्क्रिप्शन है कि भगवान का नाम जो है वो कलयुग के सारे लक्षणों से आपकी मुक्ति करा सकता है। इट कैन फ्री यू फ्रॉम ऑल द, मतलब जो अगर बुखार आ गया या सर्दी आ गई, जो कलयुग के जो दोष है, एक्चुअली आई एम जस्ट टॉकिंग इन दिस लैंग्वेज, कलयुग की जो सारी बीमारियां हैं, उन सब बीमारियों से आपको मुक्ति दिलाने वाला केवल एक हरि का ही नाम है, और वो करना और वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब सुनकर जो महाबली भीम थे बहुत खुश हो गए, और उन्हें अपने भ्राता के ऊपर इतना गर्व महसूस हुआ कि अरे सच में हमारे जो भाई हैं वो कितने समझदार और कितने विद्वान। उस वक्त तो वे व्यक्ति चले गए। अब यहाँ पर कथा तो उन्होंने समाप्त कर दी, क्योंकि मैं केशव स्वामी के ही, मैंने जैसे कहा उनके ही लेक्चर में से मैंने जो सुना उसके आधार पर मैंने आपको ये प्रसंग सुनाए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत, और मैं शेयर करना चाहती थी मैं किस तरह से आपके साथ में इन सबको शेयर करूं। हर युग में एक अलग प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है।
सतयुग में एक अलग प्रिस्क्रिप्शन था कि हर युग में अलग अलग हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी हमारी आयु भी घट जाती है, उस हिसाब से हमारी स्मृति भी घट जाती है कलयुग में। तो सतयुग में जहां पर लाखों वर्ष की आयु होती थी, वहां पर प्रिस्क्रिप्शन भगवान का नाम लेना नहीं होता था। तब वहां पर नाम अर्थात ध्यान होता था, तपस्या होती थी। हजारों साल तक लोग तपस्या करते थे। जो हिरण्यकश्यप थे उन्होंने तपस्या की, ध्रुव महाराज ने तपस्या की, कई सारे प्रसंग बहुत सारे आपको दिखेंगे जहां पर बहुत बड़ी बड़ी मतलब कई हजारों साल तक उन्होंने तपस्या की। वो हजारों साल तक इसलिए तपस्या कर पाते थे क्योंकि उनकी आयु ही लाखों वर्ष की होती थी। ये सतयुग का प्रिस्क्रिप्शन था। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग था जब रामचंद्र जी का युग था। उस समय का प्रिस्क्रिप्शन जो था कि सब लोग यज्ञ करते थे। रामचंद्र जी के समय पे अश्वमेध यज्ञ हुआ। रामचंद्र जी के पैदा होने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया था दशरथ महाराज ने। तो उस समय जो प्रिस्क्राइब्ड तरीका था वो था यज्ञ करके और सारे देवताओं को और यज्ञ पुरुष को आवाहन करना और विष्णु की आराधना करना। ये उस समय का हजारों साल तक जीते थे वो, कई हजारों साल तक। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में जो आयु थी वो कुछ सौ कई फ्यू हंड्रेड इयर्स, नॉट वन, फ्यू हंड्रेड इयर्स, 300 400 500 इतने इतने साल तक लोग जीते थे। उस समय जो प्रिस्क्राइब्ड तरीका था वो था भगवान के मंदिर में जाना, मंदिरों में जाना। कृष्ण भगवान जी के समय पर सारी गोपियां जो थी वो कात्यायनी देवी के मंदिर में जाती थी। रोहिणी जो देवी थी कृष्ण भगवान जी के साथ, उनका जो उनकी पटरानी थी जिनके साथ विवाह हुआ, वे भी उनका मंदिर जा रही थी ना। जब उनके शादी का जिस दिन उनका विवाह था उस दिन वे मंदिर जा रही थी, जब उनको रथ पर से उठाकर ले गए थे, कृष्ण पर रथ पर बिठाकर और उनको किडनैप करके ले गए थे। तो इस प्रकार कई जो है ब्रजवासी जो है उस समय नरसिंह भगवान के या फिर वराह देव के मंदिर में जाते थे पूजा अर्चना करने। तो जो प्रिस्क्रिप्शन था वहां उस समय था, आप मंदिर में जाकर और प्रार्थना कीजिए। परंतु जो कलयुग है वो तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। दोष बहुत है, दोष निधि है, दोषों की निधि है। इट्स अ ट्रेजर। समझो तिजोरी भर के दोष भरे पड़े हैं कलयुग में। परंतु एक महान गुण तो है ना, एक बहुत ज्यादा महान गुण है कि कलयुग में हमारी आयु भले ही 100 वर्ष की भी नहीं होती, उससे भी कम है। अगर हम 70-80 तक भी पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। बहुत, आप गांव-गांव में जाकर देखिए जहां पर हेल्थ की और सुविधा नहीं है, वहां पर तो बहुत ही कम या आयु में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो भले ही कलयुग में आयु बहुत कम है, परंतु कृष्णा ने इस पूरे जो प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है प्रोसीजर को, कि केवल यदि आप प्रभु का नाम अपने घर पर ले बैठ कर भी आप लेंगे तो भी आप इस भव सागर से पार हो जाएंगे। तो भी मैं आपको, मतलब कृष्ण कहते हैं कि आप मेरे माया के जाल से छुटकारा पालोगे। यू विल बी फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ माया, क्योंकि माया तो कृष्ण की ही शक्ति है। उन्होंने ही ये शक्ति का जाल बिछा रखा है हमें खुश करने के लिए, और हम खुशी खुशी उस जाल में फंसते जाते हैं। तो तब ये जो स्पेशलिटी है कलयुग की, ये इतनी बड़ी स्पेशलिटी है कि जो बड़े बड़े देवता हैं वो भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। तो ये सुनकर आश्चर्य होता होगा कि अरे, कोई देवी देवता कलयुग में क्यों जन्म लेना चाहते हैं? वो इसलिए क्योंकि देवी देवता भी, उनको भी मुक्ति प्राप्त है। उनको भगवान की भक्ति और सेवा प्राप्त नहीं है। वो इस मुक्ति अर्थात वो इस जन्म मृत्यु के जंजाल से छूट नहीं सकते। उनकी भी एक आयु होती है और फिर दोबारा आप पुण्य कर्म करेंगे, उतने समय तक आपको अपने सत्कर्मों कर्मों से के अनुसार आप भी कोई देवी या देवता का पद प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जैसे ही आपके सत्कर्म समाप्त होते हैं, आप फिर से आप इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में दोबारा पड़ जाएंगे। कोई कीट पतंगा बन के, कोई पशु बन के, कोई मनुष्य बन के, कोई कुछ भी। यू डोंट नो व्हाट, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी हैव लेड आवर लाइव्स, हम हमारे पुराने पिछले कर्मों के अनुसार।
तो ये जो स्पेशल चीज है, ये केवल जो स्पेशल शक्ति है, ये केवल कलयुग के अंदर है। कहते हैं कि कलयुग के अंदर ऐसी शक्ति है, भगवान ने भरी है, कि यदि आप केवल अपने मन से भी प्रभु की सेवा करने के लिए आप विचार करें कि हे प्रभु, मैं आपको स्वर्ण की थाली के अंदर मैं आपको कुछ ये भोग प्रसाद अर्पण कर रहा हूँ, ये लड्डू और ये पेड़ा, उसका भी, विचारों का भी आपको फल मिल जाता है। गलत सोचने का परिणाम नहीं मिलता, उसका दोष आपको नहीं लगेगा, गलत कार्य का परिणाम लगेगा, परंतु अच्छा सोचने का भी फल आपको मिल जाता है। हर एक फल को आप कृष्ण को अर्पण करें, तभी ये एकदम नलिफाई हो जाएगा। इट विल कीप क्लियरिंग ऑल योर कर्मास। तो जो 12वां स्कंद है, उसके अंदर बहुत डिटेल में बताया गया है कि ये जो कलयुग है, कलयुग की क्या निशानियां हैं। तो आई विल जस्ट रीड आउट अ फ्यू जो उन्होंने कहा है कि कलयुग में क्या क्या जो चीजें हैं वो दिन प्रतिदिन घटती जाएंगी, क्या गुण जो है वो दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे। धर्म धीरे धीरे घटता जाएगा, धर्म का विनाश होता जाएगा, सत्य घटता जाएगा, शुद्धता घटती जाएगी। हम देखते ही हैं आजकल शुद्धता का और शौच का, क्लेanलीनेस का कोई महत्व ही नहीं रह गया। जिसे हम पहले जमाने में सुबह सुबह उठ के नहा धो के हम बिना नहाए कुछ खाते नहीं थे। इट्स अ डिफरेंट जनरेशन ऑल टुगेदर, सब अलग होता जा रहा है। पता नहीं कुछ और हजारों और वर्षों में क्या ही होगा, नहीं पता। तो शुद्धता और जो शौच है, क्लेanलीनेस, वो घटेगी, सहनशीलता घटेगी। सहनशीलता तो आज भी हम देखते हैं, जब हमारे रिश्तों के अंदर हमारे से टॉलरेंस जो है हमारी कम हो गई है सबकी। वी आर ऑल इनटू इट, और हम अपने आप को भी दोष कई बार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये केवल कलयुग की ही महिमा है और कलयुग के ही लक्षण है। सो बट कोशिश, प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप केवल हमारा हाथ पकड़ के और हमें हमेशा प्रेरणा देते रहिए। उस समय सतर्क कर दीजिए, अरे टॉलरेट, सहनशील हो जाओ, कोई कह रहा है तो इतना उत्तेजित मत हो, शांति रखो। रिश्तों को बचाए रखने के लिए सबसे अंडरलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट सहनशीलता एंड टॉलरेंस, ये तो घटेगा। और क्या घटेगा? संवेदनशीलता, कंपैशन। और ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं कि कितने लोग मांसाहार हो गए हैं। मांसाहार क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सहनशीलता, सो टुवर्ड्स संवेदनशीलता, टुवर्ड्स कंपैशन, कि हमारा जो ये कंपैशन का दायरा है इसे थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। केवल व्यक्तियों के समक्ष के साथ में क्यों संवेदनशील हो, हर एक जानवर के प्रति हमारी संवेदनशीलता होनी चाहिए, हर एक जीव जंतु के प्रति हमारी संवेदनशीलता होनी चाहिए। सो कंपैशन वो धीरे धीरे घटेगा ही। आयु घटेगी, हमारा जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, बल है, शक्ति, वो घटेगी। हमारी स्मृति धीरे धीरे घट जाएगी। कहाँ पहले जो वेद मुनि थे और साधु होते थे, वो एक बार सुनने के बाद पूरा का पूरा उन्हें याद रहता था, और वो उसी प्रकार आगे साधुओं को उसी प्रकार प्रवचन दे जाते थे। इसी प्रकार से पुराण और सब वेदों के, इट इज ओरली, श्रवण और कीर्तन से ही तो सबको ज्ञान ये दिया गया था, अर्जित किया गया था। अब वो स्मृति एकदम घट गई है, तो मेमोरी लॉस। आर्थिक जो शक्ति है उसके बेसिस के ऊपर न्याय दिया जाएगा, कि हर एक जना आर्थिक शक्ति अपने पैसे से न्याय को खरीद लेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि न्याय बिजनेस बन गया है, तो लोग न्याय को खरीदेंगे अपने आर्थिक शक्ति के बेसिस के ऊपर, लॉ एंड जस्टिस को। एक और चीज कही गई है कि जो अच्छे जन्म और अच्छे गुण जो है, अगर किसी व्यक्ति का बड़े घर के अंदर जन्म हुआ है, तो पहले से ही जजमेंटल हो जाते हैं लोग कि अरे ये तो इतने बड़े घर में जन्मा है, बड़े अच्छे गुण है, बड़ा गुणवान है, ये तो बड़ा मतलब उसके गुणों के ऐसा लगता है कि वो बहुत गुणवान है। दैट इज नॉट द केस। अच्छे घर में जन्म लेने से जरूरी नहीं कि वो गुणवान हो व्यक्ति, पर ये कलयुग में ऐसा ही माना जाएगा। कलयुग का एक लक्षण खास जो आजकल हमें बहुत सामने नजर आता है, कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर पहले से ही साथ में रहना शुरू कर देंगे। दे विल लिव टुगेदर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सुपरफिशियल अट्रैक्शन। ये बहुत कॉमन हो गया है। तो ये कलयुग का ही एक लक्षण है, क्या करें, दोष नहीं दे सकते आगे। कलयुग 4 जगहों पर रहता है। पूरी कहानी मैंने सुनाई थी परीक्षित महाराज की, कि किस प्रकार कली का आगमन हुआ था।
कलयुग जो है कसाई घर में उसको जगह दी थी, जहां पर जानवरों का वध किया जाता है, स्लॉटरिंग हाउसेस, जहां पर शराब के अड्डे हैं, जहां पर शराब पी जाती है, जहां पर जुए के अड्डे हैं और जहां पर वेश्याओं के अड्डे हैं, यहाँ पर महाराज परीक्षित ने कली को रहने के लिए स्थान दिया था। उसके अलावा जब वो बहुत गिड़गिड़ाया तब एक और जगह पर उन्होंने स्थान दिया था उनको रहने के लिए। अच्छा अच्छा जाओ, एक जगह और देता हूं रहने के लिए। कहा? जहां पर अनैतिक तरीके से स्वर्ण की क्या बोलते हैं, संचय होता है, जमाखोरी होती है, इलीगल होर्डिंग ऑफ गोल्ड। अनैतिक तरीके से जहां पर स्वर्ण को सोने का संचय किया जाता है, जोड़ के रखा जाता है, किस प्रकार से लोगों को छल करके, चीटिंग करके और गलत तरीके से जहां पर सोना जमा किया जाता है, वहां पर भी कलयुग का निवास होता है। यदि हम अपने जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, हम अपनी साधना में प्रगति करना चाहते हैं, तो हमें इन 4 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। वी शुड ट्राई नो मीट ईटिंग, कि हम मांस नहीं खाएं, हम जुआ नहीं खेलें, हम शराब या पान, तंबाकू या बीड़ी, सिगरेट, इस तरह के कोई भी व्यसनों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, हम उनके दास ना बने। लेट अस नॉट बिकम अ स्लेव टू दीज प्रॉब्लम्स, टू दीज हैबिट्स। हम उनके दास ना बने, कोशिश करके हम उनसे थोड़ा सा दूर रहें। और चौथा, मतलब टू एक एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत रहकर अपने जीवन को हम इस प्रकार बढ़ाएं। इसी से ही हमारी साधना में उन्नति होगी। और सबसे सबसे ऊंची बात ये कि भगवान का नाम लेना ना भूलें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप करें, आप अपने प्रभु को, जो आपके इष्ट देव हैं, उनका मंत्र जाप करें, परंतु हरि के नाम का जाप अवश्य करें। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।